हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ अमन। हम ज्योग्राफी को आज से पढ़ेंगे और ये हमारी ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास कहने का मेरा ये मतलब है कि आज के कक्षा में हम ये जानेंगे कि हम इस विषय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस विषय में हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। हम हमारा ये जो इस क्लास का जो स्टैंडर्ड होगा, जो हमारा इस क्लास का लेवल होगा, वो कमीशन लेवल के एग्ज़ाम को देखते हुए बना है। हम इतनी गहराइयों से पढ़ेंगे कि इस विषय को पढ़ने के बाद इसमें से, इस लेक्चर से आप जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें से कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और हम इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ और करेंगे कि जैसे जो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके लिए हम पिछले 20 सालों के, 30 सालों के जो कमीशन लेवल के एग्ज़ाम में UP PCS, UPSC, इन सारे एग्ज़ामों में जो मतलब कि प्रीलिम्स लेवल पे क्वेश्चन बने हैं, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस जो विषय है, इस विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस विषय में शुरू करेंगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी में हम ये खगोल विज्ञान होता है, इसमें हमें ये पढ़ना होता है कि ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड कैसे बना है। मतलब कि ये ब्रह्मांड के बारे में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें आकाशगंगा के बारे में पढ़ना है। ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लगभग बहुत सारी अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं और हर उस आकाशगंगाओं में असंख्य अरबों खरबों तारे हैं। तो हमें आकाशगंगा के बारे में पढ़ना है। आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है वो मंदाकिनी है। गैलेक्सी जो हमारी है वो मंदाकिनी है, मिल्की वे है। हमें फिर उसके बाद हम तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सन के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये हमारी क्लास यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जियोलॉजी टॉपिक लेंगे। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। भूगर्भ शास्त्र का मतलब है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर जो है, मतलब कि बाह्य आवरण नहीं, जो इनर आवरण है, जो इनर है, अंदर है, हमें उन सबको अच्छे से पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है उसी से ही अभी जो चल रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी जैसे पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं, 20 छोटी प्लेटें हैं। हम सभी को आसानी के साथ पढ़ेंगे एक एक करके। और ये जो प्लेटें हैं, प्लेटों के ही हलचल से ज्वालामुखी आते हैं, सुनामी आते हैं, बहुत कुछ इन्हीं के कारण होता है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, प्लेट पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, पर्वत कैसे बने हैं पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे और चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कि चट्टानें जो भी बनती हैं, ये पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उसी के ही परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें बनती हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी पढ़ेंगे। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, मतलब कि जो पृथ्वी पे ऊपर है, पृथ्वी का जो बाह्य आवरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आइस टोपोग्राफी, रिवर टोपोग्राफी, आइस टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी, सी टोपोग्राफी, अंडर वाटर टोपोग्राफी। मतलब कि हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदी कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे आती है, बीच में कहाँ आती है। मतलब हम नदी के उद्गम से लेकर के नदी के मतलब कि अंतिम मुहाने तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आइस टोपोग्राफी पढ़ेंगे। आइस, बर्फ़ कैसे बनता है, बर्फ़ कहाँ कहाँ बनता है, किस तरीके से बनता है, क्यों बनता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम हवा के बारे में पढ़ेंगे, हवा कितने प्रकार की होती हैं। हवा से मतलब कि हवा, जैसे कि आप डेजर्ट्स जानते होंगे, रेगिस्तान में जो बालू होती हैं, वो बालू के जो मैदान होते हैं वो हवा के ही कारण बनते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अंडर वाटर पढ़ेंगे, जो समुद्र के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ जैसे बाहर भी होती हैं, अंदर भी होती हैं। तो हम पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जैसे कि पहाड़ियाँ बाहर भी हैं, समुद्र के अंदर भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी मतलब कि ये एक तरीके से कहें तो ये सारा कुछ फिजिकल जियोग्राफी है, मतलब कि भौतिक भूगोल है। और यहाँ पे देखेंगे हम, ये भारतीय भूगोल है।
मतलब कि यहाँ जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वही सारा चीज़ें हम इस पर अप्लाई कर देंगे। इस पर हम देखेंगे कि भारत की जलवायु क्या है, और इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि भारत में जंगल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, और विश्व में कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं, और यहाँ की कृषि के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पाया जाता है। आपको पता ही है कि भारत की कृषि प्रधान देश है। और फिर हम यहाँ की परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के परिवहन पढ़ेंगे, क्या क्या परिवहन है, मतलब ट्रेन है, बस है, एयर मतलब कि वायुयान है, हर एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से बारीकी से। और फिर हम यहाँ की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के जो उद्योग हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो देखेंगे इसमें जो टॉपिक बच रहा है फिर उसको हम पढ़ेंगे। 5वें नंबर पे हम रखते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी ये होता है, एक है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होता है ये नक्शा का अध्ययन करना। हम नक्शा का अध्ययन करेंगे और भारत और विश्व को पढ़ेंगे। इसके माध्यम से, कार्टोग्राफी के माध्यम से हम भारत और विश्व की एक एक जगह को अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझ लीजिए कि अगर ये आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, वो तो अलग ही टॉपिक है, मान लीजिए उसे तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो अपना जियोग्राफी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। लेकिन ये जो कार्टोग्राफी है, जो मैप का अध्ययन है, अगर ये आप सीख गए कि मतलब कि कौन चीज़ कहाँ पे क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से उस जगह का इतिहास जान सकते हैं। भूगोल तो आप जान ही लेंगे। फिर उसके बाद जो IR है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वो जान सकते हैं। मतलब कि अगर आप मैप देखना, मैप जानना, मैप पहचानना सीख गए, तो आप समझ लीजिए कि आपके मन में एक जो छवि बनेगी वो अलग ही लेवल की बनेगी। क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है ये कार्टोग्राफी। तो ठीक है, अब हम इन सभी विषयों को शुरू करेंगे। हम एस्ट्रोनॉमी से शुरू करेंगे, फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे, जियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर टोपोग्राफी पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे। लेकिन हम साथ साथ इसको पहले ही शुरू कर देंगे कार्टोग्राफी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर हम इन सब चीज़ों को बारी बारी से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, गहराइयों के साथ पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। लगभग कि हमारी क्लास जैसे है कि अगर हम ये सब मान के चलें कि तो 50 से 60 क्लास में ये हो जाएगा, इतना मान के चलिए। अगर आप हमारे साथ ये क्लास करते हैं तो हम आपको इतना भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये आप थोड़ा सा हमारे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं इस एस्ट्रोनॉमी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।